उनके पास एटम बम भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन फौज उनके पास मौजूद है। अच्छा, उनका काम नहीं कि वो मजम्मत करे, उनका काम है कि वो मुरम्मत करे उनकी जाकर। ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं, एटम बम चला दें? जी, मतलब क्यों नहीं चलाना चाहिए? वो क्या तो ये 23 मार्च के लिए दिखाने के लिए रखा हुआ है? नहीं नहीं, देखें, अगर एटम बम हम चलाते हैं तो सामने वाले के पास भी एटम बम है, कहते हैं डंडा उठाया जाए, यानी हाँ कि बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त कौम तैयार है, बिल्कुल यकीन माने कौम के अंदर इतना जज्बा है। अगर आज हुकूमत पाकिस्तान जिहाद का ऐलान करे तो कौम तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, जज्बा अपनी जगह ठीक है, नो डाउट, लेकिन दूसरी साइड पे ये भी चीज मैटर करती है ना, लेट्स सपोज जंग हो जाती है, अल्लाह ना करे। मैं ठीक है, वहां से तो हम निकल कर आ गए हिंदुस्तान से। हमने कहा कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, हमारा कल्चर सब कुछ अलग है। हालांकि ये और बात है कि पहले हम भी हिंदू ही थे, और ये तो बाद में मुगल आए तो उन्होंने तलवार के जोर पे हमें कलमा पढ़ा दिया, तो हमने पढ़ लिया। लेकिन सर, हम मुसलमान थे तो हम कंट्री बनाकर अलग हो गए, वो बात भी मेरी समझ में आ गई। लेकिन ये अफगानिस्तान का सर क्या करें? अफगानिस्तान वाले तो मान ही नहीं रहे कि हम मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि नहीं, उनकी तरह का शरिया जो है वो जब तक यहाँ नहीं आता वो तो हमें मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। हर दूसरे दिन आप देखते हैं कि वहां से अटैक्स चल रहे हैं, यहाँ से भी अटैक हो रहा है, अफगानिस्तान के लोग भी अटैक कर रहे हैं। टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि ये एक एंकरलेस सोसाइटी है, आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारा। एक्चुअली तो हम इंडियंस हैं सारे ना, जो कन्वर्ट हो गए एक जमाने में, ठीक है, डीएनए। जी जी, डीएनए। अब उसको मानने, अगर नहीं मानना तो आप क्या करते हैं, आप उम्मा का रिलेशनशिप बना लेते हैं। उम्मा वाले आप पे थूकते भी नहीं है। जो बेचारे पाकिस्तानी वहां पे काम करते हैं अरब मुल्कों में, उन्हें सिटीजनशिप मिलती है, नॉट दैट आई नो ऑफ। 3-3 4-4 जनरेशन के बाद भी उनको जब कोई चपेड़ मारना चाहे मार भी देता है, कोई वहां पे रूल ऑफ लॉ कुछ नहीं होता, तो आपको दब के रहना पड़ता है। अगर हमने रहना है इंडिया के साथ ही रहना है, अगर हमने रहना है चाइना के साथ ही रहना है, अगर हमने रहना है हमने अफगानिस्तान के साथ ही रहना है। अगर इस रीजन में स्टेबिलिटी होगी तो फिर ही हम खुशहाल होंगे। देखो, अगर मेरे घर में रोटी नहीं है तो मुझे कश्मीर की कोई फिक्र नहीं है। मुझे रोटी चाहिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए अच्छी तालीम चाहिए। वो कैसे मिलेगी? वो हमसाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। देखो, जब हमारे आने वाली नस्लें जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी है आईटी की, वहाँ पे पढ़ेंगे, मुझे कितना अच्छा लगेगा। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने एक बार फिर अपना बड़बोलापन दिखाया है, भारत के खिलाफ अपनी नफरत दिखाई है। उन्होंने एक बयान देते हुए अभी कहा है कि पाकिस्तानियों को नहीं भूलना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। हम यानी कि मुसलमान हिंदुओं से हर लिहाज से, हर बुनियाद पर अलग हैं। तो क्या इसी सोच के कारण पाकिस्तान से हिंदुओं का लगभग सफाया कर दिया गया है? आज़ादी के समय पाकिस्तान में लगभग 20 से 25% हिंदुओं की पॉपुलेशन थी, जो आज लगभग 1.5% के आसपास है। अच्छा, क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पाकिस्तान के बिखरने का डर सता रहा है? जिस प्रकार से बलूचिस्तान में एक अलग ही मुल्क की आवाज़ उठ रही है, कहीं गिलगित बल्टिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कहीं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन होते रहते हैं। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है, सरकार चलाने तक का खर्च नहीं है उनके पास। जिस तरह का रवैया पाकिस्तान की तरफ से दिखाया जाता है और बार बार 2 नेशन थ्योरी को सही ठहराने की कोशिश की जाती है, और अब दिखाई दे रहा है कि वो पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ के रास्ते पर चल रहे हैं। पाक आर्मी चीफ ने अभी हाल ही में कहा है कि कश्मीर इस्लामाबाद की गले की नस है और हमेशा रहेगी। अब इससे साफ दिखाई दे रहा है कि ये माहौल ऐसे ही गर्मा गर्म रहेगा। अब उनके इस बयान की भारतीय मीडिया में और पाकिस्तान मीडिया में दोनों जगह बहुत चर्चा हो रही है। आइए देखें किस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान वाले कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं कश्मीर हमारा है, और इंडियन कहते हैं कश्मीर हमारा है। और जहाँ तक बात रही पाक फौज की, वो सिर्फ काफ़ी सालों से बातें चल रही कि ये हमारा है, हमारा है। अब तो कुछ नहीं हो सका। और कश्मीर के अंदर इंडियंस ने काफ़ी अपनी जगह बना ली है, प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं, प्लाट बिकने शुरू हो गए हैं उधर।
लेकिन पाकिस्तान ने अभी कुछ भी नहीं किया। अच्छा, और सिर्फ बातों नहीं, पे वो तो बातें। उनकी साइड कश्मीर में ही हो रहा है ना, हमारी साइड कश्मीर में हम लोग जो उनसे वो प्लाट बना रहे हैं, कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मतलब वो हमारी साइड पे है, जो उनकी साइड पे है वो जो उनकी साइड पे वो भी हमें ही मिलना चाहिए था, लेकिन अच्छा। वो कब्जा हुआ है, ठीक है। जुल्म हो रहा है, लेकिन ये भी सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे देख रहे नहीं, हैं। इसका हल क्या है? आपको अगर मौका दें तो आप इसका क्या हल निकालेंगे? अगर हमें मौका मिले, अच्छा। जिहाद का मौका मिले, हम इंशाल्लाह पहली सफ में नजर आएंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अच्छा, आपको अगर मौका मिले कश्मीरियों के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हमें मौका मिले, हमें हमारी जमात को, और इंशाल्लाह हम इधर 1 मिनट ठहरेंगे, फौरी जाएंगे कश्मीर में और फलस्तीन में, जाके बताएंगे हम भी पाकिस्तानी हैं और हम कुछ करके दिखाने वाले हैं। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? ठीक हो गया तो नहीं, लेकिन हाल ही हाथ अभी आप ऐसे उधर जाएंगे तो जाएंगे, उधर सामने से गोली आएगी, बात खत्म हो जाएगी। इस तरह गोली आएगी, जज्बा बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाऊंगा, मेरी जमात जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर से कोई रिएक्शन नहीं आया। अब डोमिसाइल इशू हो रहे हैं, जो कश्मीरी नहीं है, जो इंडियंस हैं, जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, वो वहाँ पर आ रहे हैं। आज भी कश्मीर नहीं बोल रहा और उसके बावजूद हम कहते हैं कि भारत का कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है। वो कश्मीर क्या चाह रहा है और ये लोग क्या चाहते हैं? नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि प्लीज़ इस कश्मीर के इशू को साइड पे कर दो। कश्मीर से बड़े बड़े इश्यूज हमारे पास है। हाँ। हम क्या चाहते हैं कि कश्मीर के लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारे, सही है। वो इंडिया में भी गुजार सकते हैं। हाँ। अगर हम हमारी आपस में डायलॉग होगी। जब बीजेपी की पहली हुकूमत थी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, जब पाकिस्तान और वो जब मीनारे पाकिस्तान आए थे, आपको पता है उस टाइम पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो रहा था। लाहौर एग्रीमेंट हुआ था, वो ट्रेड स्टार्ट हो गई थी, तरक्की स्टार्ट हो गई थी। पर वो क्या हुआ बीच में? मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो उसके नतीजे में क्या हुआ? हमारे सब बहुत सारे एतमाद खत्म हो गया। बहुत सारे लोग हमारे मारे गए। हाँ। हमारी जो अवाम है बेवकूफ़, वो बन जाती है बहुत आसानी से। बहुत सारे ऐसे लोगों को जिहाद के नाम से वहाँ पे इंडियन फौज के सामने रख दिया, वो फिर क्या हो गए? मारे गए। और पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि ये एक एंकरलेस सोसाइटी है, आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारा। एक्चुअली तो हम इंडियंस हैं सारे ना, जो कन्वर्ट हो गए एक जमाने में, ठीक है, डीएनए। जी जी, डीएनए। अब उसको मानने, अगर नहीं मानना तो आप क्या करते हैं? आप उम्मा का रिलेशनशिप बना लेते हैं। उम्मा वाले आप पे थूकते भी नहीं है। जो बेचारे पाकिस्तानी वहां पे काम करते हैं अरब मुल्कों में, उन्हें सिटीजनशिप मिलती है? नॉट दैट आई नो ऑफ। 3-3, 4-4 जनरेशन के बाद भी उनको जब कोई चपेड़ मारना चाहे मार भी देता है। कोई वहां पे रूल ऑफ लॉ कुछ नहीं होता, तो आपको दब के रहना पड़ता है। बल्कि सर अभी उन्होंने, सऊदी अरेबिया ने तो पाबंदी लगाई वीजों पे। वो जो भिखारी बहुत ज्यादा जाते हैं, उन्होंने अब क्या है कि बस ठीक है, आप उधर ही रहो। ये कहने वाला था। तो अब ये उम्मा क्यों करते हैं? बिकॉज दे देमसेल्व्स आर रूटलेस। पाकिस्तानी जो मुआशरा है ना, इसका प्रॉब्लम है कि हैं तो ये साउथ एशिया में, लेकिन ये अपने आप को कभी सेंट्रल एशिया में ले जाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया में ले जाते हैं, और यहाँ पे ही इनकी ज़हनी जो है ना वो कंफ्यूजन के ये शिकार रहते हैं ऑल द टाइम। आर्मी चीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर हम यही कहना चाहते हैं कि ये बयान देना, अच्छा, ये दावे करना, ये तो हमारे काम है। क्यों? हमारे पास ताकत नहीं है। हम बात कर सकते हैं। ये देखिए, आपने माइक पकड़ा हुआ है, ठीक है, हम सिर्फ बात कर सकते हैं। आर्मी चीफ उनके पास एटम बम भी मौजूद है, हर चीज मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन फौज उनके पास मौजूद है। अच्छा, उनका काम नहीं कि वो मजम्मत करे, उनका काम है कि वो मुरम्मत करे उनकी जाकर। ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं, एटम बम चला दें? जी, मतलब क्यों नहीं चलाना चाहिए? वो क्या ये 23 मार्च के लिए दिखाने के लिए रखा हुआ है? नहीं, देखें, अगर एटम बम हम चलाते हैं तो सामने वाले के पास भी एटम बम है, वो भी चला देगा, फिर ये तो पूरी दुनिया में तबाही आ ये जाएगी। तो बात ही नहीं। सरकार देखें, हजूर ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। बिल्कुल। जब एक हिस्सा दर्द कर रहा है तो दूसरे को महसूस करना चाहिए कि नहीं? ठीक है, देखें, हमारे पास हर चीज मौजूद है। इसराइल के पास जो कुछ है वो अपना जुल्म फलस्तीनियों के ऊपर कर रहा है। अच्छा। तो हमारे मुसलमानों का हक नहीं बनता कि आर्मी चीफ के पास जो अपने चीजें मौजूद हैं, जो भी असलाहत मौजूद हैं, कम अज कम वो
खुद जाएं। अगर खुद नहीं जाना चाहती, इस वक्त पूरी कौम मुतालबा कर रही है पाकिस्तानी। हमारे उलमा ने फतवे दिए हैं कि कौम जिहाद के लिए तैयार है, आर्मी चीफ साहब पहल करें। अगर वो नहीं जाना चाहते, जिहाद के लिए तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम आप भी जिहाद के लिए तैयार हैं जी। ठीक है, आपको भी अगर कह दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से या जैसे जी, भी जी, कहा जाए कि अगर भाई हमें कश्मीर इजाजत जाओ दे, जिहाद के लिए जाओ, फलस्तीन जाओ जिहाद के लिए, फर्जे हैं तो इस वक्त हमारी फौज के ऊपर है। अगर वो नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। हम नहीं, हमारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरी ही तैयार है, सिवाय ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा तैयार है। ठीक है। अच्छा, इधर से स्टेटमेंट दी गई, आपने सुना, उन्होंने आयत भी पढ़ी है कि मतलब ठीक है, उसको भी प्रॉपर जो सा उन्होंने तिलावत की, लेकिन फिर इंडिया से रिस्पांस ये आया है, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से रिस्पांस आया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की शारा कश्मीर है, ये तो हमारी सरजमीन है, यानी कि हमारी टेरिटरी है, ये हमारा हिस्सा है। या बात करें कि यार ये मसला है, आपकी ओपिनियन? भाई जहाँ पर बात करने से मसला हल हो वहाँ पर बात करनी चाहिए, जहाँ पर डंडा उठाने से मसला हल होना चाहिए वहाँ पर डंडा भी उठाना चाहिए। यानी आप कहते हैं डंडा उठाया जाए, यानी हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त कौम तैयार है, बिल्कुल यकीन माने, कौम के अंदर इतना जज्बा है। अगर आज हुकूमत पाकिस्तान जिहाद का ऐलान करे तो कौम तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, जज्बा अपनी जगह ठीक है, नो डाउट, लेकिन दूसरी साइड पे ये भी चीज मैटर करती है ना। लेट्स सपोज जंग हो जाती है, अल्लाह ना करे, मैं तो जंग का हामी नहीं हूँ, लेकिन हो जाती है, उधर टेक्नोलॉजी कितनी है, इधर कितनी है, उनकी इकोनॉमी, उन्हें कौन कौन से कंट्रीज अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, हमें कौन कर रहा है, हम इस्लामिक कंट्रीज क्या यूनाइटेड? यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं देखी जाएगी, यहाँ देखा जाएगा ईमान किसका ज्यादा मजबूत। ये थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो ये बता रहे थे कि अपने बच्चों को आप जो है पाकिस्तान की हिस्टोरी जरूर सुनाएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री जरूर पढ़ाएं। और हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग नेशंस हैं, दो अलग अलग कौमें हैं, और हमें हर चीज हमारी डिफरेंट है, हमारा उठना बैठना खाना पीना। वही जो टू नेशन थ्योरी जिस वक्त पाकिस्तान बना उस टाइम पर जो टू नेशन थ्योरी बताई गई, वही जो है वो इस वक्त आर्मी चीफ एक बार फिर रिपीट कर रहे थे। उनका कहना यह था कि जी पाकिस्तान में जो लोग हैं वो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है या अपने बच्चों को जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री जरूर पढ़ाएं। तो पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहूंगी कि सर पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर पढ़ानी है तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कि छुपाई गई थी 1971 की, जो एक रिपोर्ट बताई जाती है और बड़ी मुश्किलों से कहीं से लोगों को कुछ उसका पढ़ने को मिल गया, उसको जी आप टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखवाइए और लोगों को पता लगे, स्टूडेंट्स को, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। हमने 4 जंगें भारत के साथ लड़ी कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर करते करते हमारा हाल ये हो गया कि हमारे पास जो है ना खाने को है ना पीने को है, और हम बार बार IMF के दर पर हैं। जिस भारत की हम दुहाइयां देते हैं वहां से हर साल जो है आप देखते हैं कि कितने ही IT एक्सपर्ट्स निकलते हैं, कितने ही इंजीनियर्स निकलते हैं, और जितने ये इंजीनियर्स और जितने IT एक्सपर्ट्स और बाकी लोग निकलते हैं पढ़े लिखे भारत से, उतने हम जिहादी बनाते हैं। हमारे यहाँ जो मदरसे हैं उसमें जिस किस्म की बातें सिखाई पढ़ाई जाती हैं वो शायद ही कहीं पर होता हो, लेकिन हम अपने बच्चों को, आप जैसा कह रहे हैं, हम बिल्कुल यही सिखाए पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि हिंदू और यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है और हम हैं, हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और इसी वजह से हम जो है आज पाकिस्तान बनाकर अलग हुए हैं, मान लिया। लेकिन सर अफगानिस्तान के लोग हमें मुसलमान नहीं मान रहे। मतलब ठीक है, वहां से तो हम निकल कर आ गए हिंदुस्तान से, हमने कहा कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा उठना बैठना खाना पीना हमारा कल्चर सब कुछ अलग है। हालांकि ये और बात है कि पहले हम भी हिंदू ही थे, और ये तो बाद में मुगल आए तो उन्होंने तलवार के जोर पे हमें कलमा पढ़ा दिया तो हमने पढ़ लिया। लेकिन सर हम मुसलमान थे तो हम कंट्री बनाकर अलग हो गए, वो बात भी मेरी समझ में आ गई। लेकिन ये अफगानिस्तान का सर क्या करें, अफगानिस्तान वाले तो मान ही नहीं रहे कि हम मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि नहीं, उनकी तरह का शरिया जो है वो जब तक यहाँ नहीं आता वो तो हमें मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। हर दूसरे दिन आप देखते हैं कि वहां से अटैक्स चल रहे हैं, यहाँ से भी अटैक हो रहा है, अफगानिस्तान के लोग भी अटैक कर रहे हैं। TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका नाम आपने फितना उल खारिज रख दिया है, तो सर वो अटैक करते जा रहे हैं, आखिर वो हमें मुसलमान मानने को तैयार क्यों नहीं है? ये चीज जरूर मैं समझना चाहूंगी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जो TTP के लोग हैं वो हमें मुसलमान नहीं मान रहे। दूसरी ये
कि पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त किस मुश्किल में फंसा हुआ है। इकोनॉमी हमारी खराब है, फॉरेन पॉलिसी में हमें कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल कोलैप्स कर गया है, लेकिन हम अभी तक वहीं फंसे हुए हैं कि हमने टू नेशन थ्योरी जो थी उस पर काम करके या उसको लेकर और हमने एक कंट्री अलग बना दी। चले बना ली, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर? क्या हम उसको चला पाए? क्या हम उसे संभाल पाए? या हमने कुछ उसको इस काबिल बनाया कि दुनिया हमारी तरफ देखे और सोचे कि जी इनके साथ कोई काम भी करना चाहिए? दुनिया हमारी तरफ देखती है, लेकिन वो ऐसे देखती है कि भाई इन लोगों से पीछा छुटा रहे तो ही अच्छा है। क्या ये मैं गलत कह रही हूँ? अगर गलत कह रही हूँ तो आप मुझे बता दें, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है अगर हमने रहना है इंडिया के साथ ही रहना है, अगर हमने रहना है चाइना के साथ ही रहना है, अगर हमने रहना है हमने अफगानिस्तान के साथ ही रहना है, अगर इस रीजन में स्टेबिलिटी होगी तो फिर ही हम खुशहाल होंगे। देखो, अगर मेरे घर में रोटी नहीं है तो मुझे कश्मीर की कोई फिक्र नहीं है। मुझे रोटी चाहिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए अच्छी तालीम चाहिए। वो कैसे मिलेगी? वो हमसाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। देखो, जब हमारे आने वाली नस्लें जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी है आईटी की, वहाँ पे पढ़ेंगे, मुझे कितना अच्छा लगेगा। ये है कि ये सिर्फ मुंह के अल्फाज हैं। अच्छा, कि हम इनके साथ खड़े हैं, हम ये करेंगे, हम आईनी हाथों से निपट सकते हैं। कोई नहीं निपट सकते, इनमें इतनी जान ही नहीं है कि निपट ये सके। तो आप मतलब थोड़ी सख्त बात कर रहे हैं। नहीं, सख्त बात ही है। नहीं तो ये सुनते हम छोटे से थे, ये सुनते सुनते हम 53 साल के हो गए हैं, आज तक किसी ने नहीं निपटा किसी के साथ। नहीं तो ये इसका हल है कि आपके ख्याल से? जब मेरे ख्याल से जंग हल नहीं, आपके ख्याल से क्या हल है? इसका कोई हल नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक हो गया, ये मुल्क ही ऐसे चलने के लिए बना है। नहीं ऐसे ना करें, ये अच्छी बात करें। अब तो गवर्नमेंट कह रही है बेहतरी आ रही है, स्टेबिलिटी आ कुछ रही नहीं है। बेहतरी आ रही, सब झूठ है। अच्छा भाई।